हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव कराऊंगी। दैट इज एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है कि अगर आपको कोई मीट्रिक स्पेस दे रखा है, उसका कोई कॉम्पैक्ट सबसेट लेंगे तो वो कॉम्पैक्ट सबसेट क्लोज्ड भी होगा और बाउंडेड भी होगा। तो इसको शॉर्ट में याद रखना कि कॉम्पैक्टनेस इंप्लाइज क्लोज्ड एंड बाउंडेडनेस। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो मेरे पास है एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। आपकी बुक में ये इस तरीके से मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि लेट एक्स टी बी एनी मीट्रिक स्पेस, और आपने उसका एस जो है कोई भी एक सबसेट लिया है और वो एस कॉम्पैक्ट है, तो एस क्लोज्ड भी होगा और बाउंडेड भी होगा। पहले मैं क्लोज्ड शो कर देती हूँ, फिर मैं बाउंडेड शो कर दूंगी। ठीक है, तो हमें कोई मीट्रिक स्पेस एक्स टी मिला, उसका कोई कॉम्पैक्ट सबसेट लिया, उसके कॉम्प्लीमेंट में मैंने कोई एलिमेंट लिया है, लेट पी बिलोंग्स टू एक्स माइनस एस। ठीक है, फिर एक पॉइंट लिया है एस के अंदर और एक पॉइंट लिया है एक्स माइनस एस के अंदर। फिर उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डी पी एक्स। उसको आधा कर दो और उसे रेडियस बना लो। मैंने फिगर बना के दिखाया, देखो ये इतना बड़ा मेरा एक्स हो गया कॉम्पैक्ट मतलब मीट्रिक स्पेस, ये मेरा एस हो गया जो कि कॉम्पैक्ट है अपने आप में। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट तो लिया है एक्स माइनस एस में, तो आप ये देख सकते हो इस सर्कल में एस के सर्कल के बाहर वाला जो पोर्शन है वो एक्स माइनस एस है। ये पूरा का बाहर सर्कल जो है एक्स माइनस एस है। आपने एक पॉइंट पी तो लिया एक्स माइनस एस में, और एक पॉइंट एक्स जो लिया है वो ले लिया सेट एस के अंदर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये क्या बन जाएगा, डी पी एक्स, जो इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है। ये डिस्टेंस है बिटवीन पी एंड एक्स, इसका नाम हो गया डी पी एक्स। ठीक है, अब आपने इस डी पी एक्स का आधा कर लिया। ठीक है, तो इसका आधा सपोज कर लो ये आ गया। ठीक है, तो मैं इसे रेडियस बना रही हूँ। ठीक है, तो ये रेडियस बन गई। अब आप क्या करो, P को सेंटर मानो और इस आर एक्स को रेडियस मानो और एक जो है ओपन बॉल बना दो। ठीक है, ऐसे ही बेटा आप क्या करो कि इस x को सेंटर मानो और इस आर एक्स को रेडियस बना दो और एक ओपन बॉल बना दो। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, दो ओपन बॉल्स आ जाएंगी, एस पी आर एक्स एंड एस एक्स आर एक्स आर डिसजॉइंट होंगी। तो ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट है, आपको दिख भी रहा है इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा आपके पास, क्योंकि ओपन स्फीयर है तो बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री नहीं है तो आप देख रहे हो कि ये दोनों जहां पे टच कर रहे हैं बाउंड्री नहीं है, तो ये बाउंड्री ना होने की वजह से ये जो पॉइंट होगा ये कवर नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि ये ओपन है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या बन गए, डिसजॉइंट बन गए। अगर डिसजॉइंट बने हैं तो मैंने क्या किया, जो फैमिली लेनी थी, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स जो लेनी थी, वो एस एक्स आर एक्स एक्स बिलोंग्स टू एस, जो आपने ये ले लिया एस वर, मतलब ये वाला जो सेट था एस, इसके अंदर ले लिया। तो ये किसका ओपन कवर बन जाएगा, एस का बनेगा। क्यों, क्योंकि ये किसकी कलेक्शन है, एस एक्स आर ऑल ओपन स्फीयर्स विद सेंटर एट एक्स। ठीक है, तो अगर ये ओपन कवर है तो ऑल ओपन, सॉरी, ये सारी के सारी ओपन बॉल्स हैं। ओपन बॉल्स क्या होती हैं, आपकी ओपन सेट्स होती हैं, और कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एस इज द फैमिली ऑफ ओपन सेट्स दैट विल एक्ट एज अ कवर ऑफ एस। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, जी जो बन गया ये ओपन कवर ऑफ एस बन गया। अब एस के बारे में क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एस तो कॉम्पैक्ट है। अगर ये कॉम्पैक्ट है तो इसके पास कोई फाइनाइट सब कवर जरूर होगा। फाइनाइट सब कवर का क्या मीनिंग होता है कि इस फैमिली में से अगर मैं फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालूंगी तो वो सारे के सारे जो है यूनियन उनका क्या होगा, एस के बराबर आ जाएगा। यही मीनिंग होता है। तो मैंने इसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले। बेटा जब तक मैं ऐसे लिख रही हूँ तो ये आर्बिट्ररी फैमिली है, मुझे इसके अंदर से क्या निकालने हैं, फाइनाइट एलिमेंट्स निकालने हैं। तो मैंने इसमें से एन एलिमेंट्स निकाले, तो वो किस फॉर्म के हो गए, एस एक्स आई आर एक्स आई। तो आई की वेरिएशन 1 से n तक है, तो ये कितनी ओपन बॉल्स आ जाएंगी, n ओपन बॉल्स आ जाएंगी। तो इनकी यूनियन जो होगी वो पूरा का पूरा s कवर कर लेंगी। तो हमें पता चला कि जो हमारा बड़े वाला कवर था उसके अंदर से हमें एक छोटा सब कवर मिल गया जो कि s के बराबर है। ठीक है, तो वी हैव एन ओपन स्फीयर एस एक्स आई आर एक्स आई, ये सारे के सारे एस को कवर कर रहे हैं। अब ऐसे ही मैंने क्या किया, इसको जो कवर कर रहे हैं, तो ये तो मैंने बना लिया क्यू। क्यू बन गया यूनियन ऑफ एस एक्स आई आर एक्स आई, और पी बन गया मेरा इंटरसेक्शन एस पी आर एक्स आई। ठीक है, तो ये मैंने पी मान लिया। क्लियर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक तो पी का मतलब एक तो हमने बनाया
पूरा का पूरा इंटरसेक्शन एस पी आर एक्स आई। ठीक है, अब आप ये देखो जरा, इंटरसेक्शन इज ऑलवेज कंटेन्ड इन द सेट। आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन भी हमेशा ए के अंदर होता है। तो ये इंटरसेक्शन एस पी आर एक्स आई किसके अंदर कंटेन्ड होगा? एस पी आर एक्स आई के अंदर कंटेन्ड होगा। और इसको मैंने क्या माना हुआ है? पी माना हुआ है। तो पी इज कंटेन्ड इन एस पी आर एक्स आई। और एस पी आर एक्स आई ये सारे के सारे डिसजॉइंट थे एस एक्स आर। इससे आपको दिखाया था ऊपर कि सेंटर एट पी वाले जितनी ओपन बॉल्स हैं वो सेंटर एट एक्स वाली ओपन बॉल से डिसजॉइंट है। तो इसका मतलब ये जो मेरा पी हो गया ये पूरा का पूरा डिसजॉइंट हो गया किससे? यूनियन एस एक्स आई आर एक्स आई, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू थी फॉर ऑल आई। ठीक है, तो ये जो होगा पी जो होगा डिसजॉइंट हो जाएगा इस यूनियन से। तो पी इज डिसजॉइंट फ्रॉम क्यू आ गया आपके पास। ठीक है, तो पी और क्यू दोनों क्या बन गए? डिसजॉइंट ओपन सेट्स बन गए। अब ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट ओपन सेट्स बन गए। तो अब हमारे पास क्या आएगा? देखो, स्मॉल p इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल P। वाई? क्योंकि कैपिटल P के पास क्या था? इंटरसेक्शन एस पी आर एक्स आई। और ये P क्या था? सेंटर था। तो सेंटर तो जरूर होगा इसके अंदर, कैपिटल P के अंदर, क्योंकि जब स्फीयर बनाया है आपने तो सेंटर P को मना है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगा हुआ है तो ये P जो होगा, सेंटर तो हमेशा स्फीयर के अंदर ही रहेगा ना, तो P बिलोंग्स टू P आ गया। और S कंटेंड इन Q आ गया आपके पास। यहाँ पर S कंटेंड इन Q क्यों आया है? ये देखो, ये क्या माना हुआ है आपने? Q ही तो माना हुआ है, इसी को तो Q माना है। तो आपका जो है S कंटेंड इन Q भी होगा आपके पास। क्लियर? तो P बिलोंग्स टू P एंड S कंटेंड इन Q है। तो P क्या बन गया? नेबरहुड ऑफ दिस कैपिटल P becomes the neighborhood of P which is disjoint from S, क्योंकि P और Q क्या थे? डिसजॉइंट थे। तो दोबारा से सुनिए, अगर P बिलोंग्स टू कैपिटल P है और ये कैपिटल P क्या है? अपने आप में ओपन है। तो हमें अगर ओपन स्फीयर मिल रहा है विच इज कंटेनिंग P, तो दैट ओपन स्फीयर विल एक्ट एज अ नेबरहुड ऑफ P, क्योंकि नेबरहुड का मतलब ही यही है कि आप उसको सेंटर मान के कोई रेडियस ले और ओपन बॉल बनाए तो दैट एलिमेंट इज कंटेन्ड इन दैट स्फीयर। तो ये तो बन गया एस पी आर एक्स आई वाला जो भी ये है आपके पास, ये नेबरहुड कैपिटल P जो है ये नेबरहुड बना P का विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम S। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई आपकी? आप उसकी बन गई क्लोजर एडहेरेंट पॉइंट की, कि P बिलोंग्स टू S। P जो है, ऐसे देखो, अगर P बिलोंग्स टू S क्लोजर होता तो इसका क्या मीनिंग होता? क्लोजर ऑफ S का, कि एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ S अदर देन P। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अदर देन P लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है। तो आपको पता है एडहेरेंट पॉइंट में और लिमिट पॉइंट में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि इसमें एडहेरेंट पॉइंट में अदर देन S नहीं आता। तो ये S बार के अंदर हमारे कलेक्शन सारी किसकी आ जाती है? एडहेरेंट पॉइंट्स की। तो हमारे पास ये क्या मिला? एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ S। ठीक है, बट हेयर हमारे पास क्या आ गया? हमें ऐसा नेबरहुड मिला जिसके पास S का पॉइंट नहीं है। इसका मतलब P जो है S क्लोजर में नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या शो कर दिया कि P था कहाँ पे इनिशियली? x माइनस एस के अंदर। तो हमने शो कर दिया कि P डज नॉट बिलोंग टू S क्लोजर। मतलब अगर P S में नहीं है तो P S बार में भी नहीं है, क्लोजर ऑफ S में भी नहीं है। हमने ये शो कर दिया। इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव करो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का क्या मीनिंग होता है? कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट होती है ना कि A इम्प्लाइज B, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है माइनस बी इम्प्लाइज माइनस ए। ठीक है, तो आप, या नॉट बी इम्प्लाइज नॉट ए, एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो हमेशा ही ट्रू होता है, उसमें कोई प्रूफ करने वाली बात नहीं होती। तो अगर मैंने ये शो कर दिया कि P डज नॉट बिलोंग टू S इफ P डज नॉट बिलोंग टू S बार, तो इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? नॉट दिस, नॉट P दिस इम्प्लाइज नॉट दिस। हाइपोथेसिस भी नहीं हो सकती ये। तो नॉट P बिलोंग्स टू S क्लोजर मतलब P बिलोंग्स टू S क्लोजर। ठीक है, और इसका क्या मीनिंग हुआ? P बिलोंग्स टू S। तो आपके पास क्या आ गया? P बिलोंग्स टू S क्लोजर इम्प्लाइज P बिलोंग्स टू S। तो मेरे पास आ गया S क्लोजर इज कंटेन्ड इन S। और S कंटेन्ड इन S क्लोजर तो हमेशा ही होता है आपके पास, ये तो प्रॉपर्टी है आपकी। तो अगर S कंटेन्ड इन S क्लोजर एंड S क्लोजर इज कंटेन्ड इन S आ गया तो इसका मतलब S इज इक्वल टू S बार आ गया। ठीक है, S इज इक्वल टू S क्लोजर आ गया, इसका मतलब S क्लोज्ड हो गया, बिकॉज क्लोजर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड। ठीक है, तो अगर कोई सेट अपने क्लोजर के बराबर आता है तो वो क्लोज्ड हो जाता है। तो क्लोज्ड तो मेरा ये हो गया। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये बाउंडेड है। तो हमने क्या किया? देखो, हमारे को कॉम्पैक्ट सबसेट मिला ही हुआ था, मुझे इसे बाउंडेड करना है, मतलब इसकी कोई बाउंड्री मिलनी चाहिए जिसके अंदर ये बंद हो जाए। ठीक है, तो एवरी ओपन कवर ऑफ S जो होगा एडमिट्स ऑफ अ फाइनाइट सब कवर बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, तो मैंने इसका कोई फाइनाइट मतलब कवर लिया, ओपन कवर लिया,
ओपन कवर के लिए मैंने क्या किया, मतलब ओपन बॉल्स ले ली, ओपन बॉल्स की कलेक्शन को मैंने ओपन कवर बोला, बिकॉज एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट। तो उसका नाम मैंने रखा SX1। ये क्या मतलब है कि सेंटर एट एक्स एंड रेडियस इज 1। तो मैंने ऐसी ओपन बॉल्स का एक कवर ले लिया, ठीक है, लेट दैट बी एनी ओपन कवर ऑफ S। तो अब क्योंकि S कॉम्पैक्ट है तो इसके पास कोई फाइनाइट सब कवर होगा। फाइनाइट सब कवर मतलब इसी के अंदर से मैं कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ बॉल्स निकाल सकती हूँ, दैट विल कवर S। तो मैंने वो फाइनाइट बॉल्स निकाली, SXI1 I वेरिंग फ्रॉम 1 to N विच इज इक्वल टू S। ये कहाँ से आया, बाय डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सब कवर आ गया, ठीक है। अब आप ये देखो, इसके अंदर मैंने क्या किया, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ना इसके अंदर देखो, X1 X2 XN, ये काफी सारे पॉइंट हो गए आपके S के। अब इन सब पॉइंट्स के आपस में डिस्टेंस निकाले मैंने, ठीक है, क्योंकि जो ये X बिलोंग्स टू S है, इसके पास X1 भी है, X2 भी है, ऐसे करके XN, ये सारे एलिमेंट इसी के हैं। अब इन सब का ना पेयर बना बना के इनके बीच के डिस्टेंसेस निकालो, तो वो क्या बन जाएगा, DXI XJ, ठीक है, जो और अलग अलग एलिमेंट्स के बीच का निकाला है, ठीक है। तो DXI XJ निकाला, तो जो सबसे बड़ा डिस्टेंस आया उसका नाम मैंने M रख दिया, ठीक है, ये सबसे बड़े डिस्टेंस का नाम हमने M रख दिया। क्लियर। अब देखो X और Y अगर दो एलिमेंट है S के अंदर, और S क्या है, यहाँ देखो यूनियन ऑफ SXI, मतलब पूरा का पूरा इससे कवर हो रहा था ना, तो X एंड Y बिलोंग्स टू S, और S है ये, तो X जो होगा इसके अंदर भी आ जाएगा फॉर सम Y, और X जो Y जो होगा वो किसी और ओपन बॉल में आएगा, ठीक है। तो मैंने माना कि X सपोज कर लो इस वाली ओपन बॉल के अंदर है, और Y सपोज कर लो इस वाली ओपन बॉल के अंदर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी इसकी हेल्प से, ये देखो, जब X इसकी ओपन बॉल के अंदर है, ये देखो, तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, DX ऑफ XI इज लेस देन 1, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि ओपन है, और ये Y बिलोंग्स टू दिस है, तो इसका क्या मतलब हुआ, DY ऑफ XJ इज लेस देन 1 बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन बॉल, ठीक है। अब देखो मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाऊंगी, X और Y के बीच में मैंने दो एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिए, XI और XJ, और उससे ट्रायंगल इनइक्वालिटी बना ली, DXXI प्लस XI XJ और XJ Y। अब देखो D ऑफ XXI यहाँ से पता चला लेस देन 1, ठीक है, DY ऑफ XJ यहाँ से पता चला लेस देन 1, और DXI XJ क्या था, ये देखो M था, क्योंकि मैंने दो पॉइंट्स के बीच का मैक्सिमम जो डिस्टेंस था वो M ले रखा था। तो ये जब भी डिस्टेंस निकलेगा DXI XJ, ये लेस देन इक्वल टू M ही निकल सकता है आपका, ठीक है ना। दोबारा से सुनिए कि दो पॉइंट्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस M है, तो इनके पॉइंट डिस्टेंस मैक्सिमम M होने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस या तो M होगा या इससे कम होगा, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल टू M है, बट DXXI जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, और DXJY स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, क्योंकि ओपन वर्ड था हमारे पास, इसलिए इक्वालिटी नहीं आया। तो ऑल टुगेदर ये किससे लेस आ गया, M+2 से आ गया। तो मुझे पता चला कि ये सारे के सारे डिस्टेंसेस जो हैं M+2 से लेस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब S क्या आ गया, मेरा बाउंडेड आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, सबको समझ आ गया। तो मैंने क्या शो कर दिया कि कॉम्पैक्टनेस इम्प्लाइज क्लोज्ड एंड बाउंडेडनेस। अब आ जाइए इसका, कि मैं आपसे ये कहती हूँ कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कि अगर कोई मीट्रिक स्पेस है, उसका क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट दे रखा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कॉम्पैक्ट होगा सबसेट, ठीक है। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है तो क्या करते हैं हम, हमेशा काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। तो लेट अस गिव अ काउंटर एग्जाम्पल, कि X अगर कोई इनफाइनाइट सेट है, और D इसके ऊपर कोई मैंने डिस्क्रीट मीट्रिक डिफाइन कर दिया, ठीक है, और Y इज एनी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X। X खुद अपने आप में इनफाइनाइट है, और Y भी उसका कोई इनफाइनाइट सबसेट ही लिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि डिस्क्रीट मीट्रिक लिया हुआ है, तो डिस्क्रीट मीट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि DXY इज 0 इफ X इक्वल टू Y एंड इज 1 इफ X इज नॉट इक्वल टू Y। इसका मतलब ऑल टुगेदर DXY हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो अगर DXY लेस देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल X एंड Y, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, ठीक है। फॉर ऑल X एंड Y बिलोंगिंग टू Y जो है ये क्या हो जाएगा, Y बाउंडेड हो गया। अब Y बाउंडेड हो गया, अब हमें पता है कि डिस्क्रीट मीट्रिक के अंदर हर सबसेट जो होता है वो ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। हमें फिलहाल क्लोज्ड की जरूरत है, तो हमने क्लोज्ड ले लिया, तो हमें पता चला Y क्लोज्ड भी है। तो इसका मतलब जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसमें Y क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, और X क्या है आपका, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। तो आपके पास Y इज अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ द मीट्रिक स्पेस X आ जाएगा। अब मैं शो कर रही हूं कि ये Y जो है दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट, हमें शो करना है कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है, तभी मेरा ये काउंटर एग्जाम्पल बनेगा। तो इसकी कॉम्पैक्टनेस के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ओपन बॉल ली,
विच इज सेंटर्ड एट y एंड रेडियस इज 1/2। तो इस ओपन बॉल की डेफिनेशन क्या होती है? यही होती है कि x बिलोंग्स टू y देन dxy इज लेस देन 1/2। बेटा ये तो पहले चैप्टर में ही आपको बताया कि ओपन बॉल की डेफिनेशन है dxy इज लेस देन 1/2। अब dxy लेस देन 1/2, अब आपको पता है कि डिस्क्रीट मीट्रिक के पास तो पॉइंट से दो ही वैल्यू होती है dxy की, या तो 0 या 1। अब 1/2 से लेस तो वैल्यू 0 ही होगी, तो dxy 0 आ गया। अगर dxy 0 होता है तो मीट्रिक क्या कहता है कि x इज इक्वल टू वाई है, तो x इक्वल टू वाई आ गया। तो इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स एस वाई कॉमा 1/2 के पास है वो क्या है? वाई की फॉर्म के ही एलिमेंट्स हैं, तो सिंगलटन वाई बन गया आपके पास। ठीक है, तो मुझे पता चला कि ओपन बॉल जो है वो किसके बराबर आ गई? वाई के बराबर आ गई। तो एस वाई कॉमा 1/2 क्या है? बीइंग एन ओपन बॉल इट इज ऑलवेज ओपन, तो मेरा ये जो सिंगलटन सेट आ गया ये भी ओपन आ गया। वैसे भी आपको पता है मीट्रिक स्पेस डिस्क्रीट हो अगर तो उसमें हर सिंगलटन जो होता है ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। तो मैंने उसकी ओपन की ज़रूरत थी तो मैंने ओपन बना लिया। तो एवरी सिंगलटन इज ओपन। अब इन सब की कलेक्शन ले लो, ये जितने भी हैं, जितने भी पॉइंट है ना, हर सिंगलटन y के पास जितने भी पॉइंट है, मान लो y के पास y1 y2 yn जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब का अपना अपना सिंगलटन बना लो। ठीक है, ये अपने आप में सिंगलटन्स ओपन है, तो इन सब की यूनियन ले लो। तो इन सब की यूनियन लेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या बना देगा? y बना देगा ना। देखो दोबारा से कि मैंने हर सारे तो एलिमेंट कवर कर लिए, मैंने y के जितने भी एलिमेंट थे सारे कवर कर लिए। ठीक है, और ये सब के सब आपस में ओपन है, तो इनकी कलेक्शन जो होगी वो भी यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन है, तो ये ओपन ही बन जाएंगे सारे के सारे, और सारा का सारा y के एलिमेंट को कवर भी कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? इट इज एन ओपन कवर ऑफ y। ठीक है, बट दिस डज नॉट हैव अ फाइनाइट सब कवर, क्योंकि इसके अंदर से अगर आप फाइनाइट कलेक्शन निकालेंगे, मान लीजिए आपने इसमें से दो एलिमेंट निकाल लिए, तो ये फाइनाइट कलेक्शन के बाद दो ही एलिमेंट है y1 और y2, पूरा का पूरा y नहीं है। समझ आ रही है बात? तो इसके अंदर जो है फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने y के ही एलिमेंट से सारे के सारे एलिमेंट बनाए थे। मान लो y के पास y1 y2 yn थे, आपने हर एक एलिमेंट से ही तो बनाया था उसका कवर। अगर सारों से ही बनाया था आपने, तो उसमें से कोई अगर 2 4 5 एलिमेंट आप ले लेंगे तो वो उन्हीं 5 एलिमेंट को कवर करेगा, बाकी के एलिमेंट्स को कवर नहीं करेगा। तो इसलिए इसका कोई फाइनाइट सब कवर मुझे नहीं मिल पाएगा। तो अगर कवर मिल गया और फाइनाइट सब कवर नहीं मिला तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो समझ आया कि क्लोज्ड और बाउंडेड हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉम्पैक्ट हो। और एक एग्जाम्पल भी है बेटा आपकी बुक के अंदर कि आपने L2 का स्पेस लिया, L2 का स्पेस लिया तो आपको याद हो जाने चाहिए पॉइंट्स किस फॉर्म के होंगे। इस तरीके से समेशन डिफाइन होगा, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस वाई आई होल स्क्वायर पावर 1/2, ये मीट्रिक बनेगा इसका। ठीक है, तो मैंने इसके जो एलिमेंट्स लिए, ये जो L2 लिया, इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट लिए आपने, ये वाला मतलब ई एन किस तरीके से डिफाइन किया है आपने कि nth पोजीशन पे 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है। ठीक है, तो आपने इस तरीके का ये जो लिया y एक सबसेट ले लिया L2 के अंदर से। ठीक है, दोबारा सुनेंगे। L2 तो मेरा पूरा मीट्रिक स्पेस है, L2D इज अ मीट्रिक स्पेस वेयर D इज डिफाइंड एज दिस। ठीक है, अब इसका कोई एक सबसेट लिया आपने, वो सबसेट मैंने क्या लिया है? y इज इक्वल टू E1 E2 En डैश डैश डैश। तो मैंने ये आपका एक y इसका सबसेट ले लिया, और ये सबसेट के अंदर E1 E2 En की क्या डेफिनेशन है वो मैंने आपको समझा दी कि nth पोजीशन पे 1 है। ठीक है, अब मैं ये बता दूं कि आपको ये y जो है ये बाउंडेड भी होगा, ये क्लोज्ड भी होगा, बट कॉम्पैक्ट नहीं होगा, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले बाउंड शो करना है, तो मैंने क्या किया बाउंड के लिए d, आपको पता है कि बाउंडेड शो करने के लिए dxy शुड बी लेस देन इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, यही शो करना है। अब कैपिटल Y के एलिमेंट क्या है? E1 E2 फॉर्म के हैं, तो यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट आर्बिट्ररी ले लिए En En, तो मैं D En Em निकाल रही हूँ। जब मैंने En लिया तो बेटा nth पोजीशन पे 1 है, जब Em लिया तो mth पोजीशन पे 1 है। तो आप इसका मीट्रिक लगाएंगे, मीट्रिक क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को माइनस करके स्क्वायर कीजिए और ऐड करिए पहले, और फिर अंडर रूट लीजिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करोगे तो जब nth पे 1 आएगा तो यहाँ वाले nth के ऊपर 0 होगा, और जब mth पे यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ वाले mth पे 0 होगा। तो डिस्टेंस इसी तरीके से निकलेगा इनके बीच का मीट्रिक। तो ये किसके बराबर आ गया बेटा? ये √2 के बराबर आ जाएगा सॉल्व करोगे तो। डिस्टेंस जो आएगा हमेशा कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा इफ n एंड m आर नॉट सेम, और अगर ये दोनों सेम होंगे तो डिस्टेंस कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें क्या पता चला कि D En Em जो होगा वो लेस देन इक्वल टू √2 ही रह जाएगा आपका, क्योंकि अगर बराबर हुए तो 0 और अगर बराबर नहीं हुए तो लेस देन आ जाएगा। तो इसका मतलब इन ऑल केसेस ये जो y होगा ये आपका बाउंडेड हो जाएगा। अब y बाउंडेड हो गया आपका।
ठीक है। अब देखिए आगे क्या है मेरे पास, मैंने इसको अब ये लिया कि SEN1 मतलब EN को सेंटर माना और रेडियस 1 मानी और उससे एक ओपन बॉल बनाई। तो उसकी डेफिनेशन यही होगी कि y बिलोंग्स टू y, देन dy ऑफ EN इज लेस देन इक्वल टू 1। तो dy ऑफ EN इज लेस देन इक्वल टू 1। अभी आपने देखा दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस या तो 0 है या फिर √2 है। ठीक है, तो लेस देन 1, √2 तो 1.414 होता है, तो लेस देन 1 में क्या आएगा, 0 ही आएगा आपका डिस्टेंस। तो 0 कब आता है, dy ऑफ EN इज 0 व्हेन y इज इक्वल टू EN। तो मेरा ये जो y होगा अगर EN है तो इसका मतलब SEN1 किसके बराबर है, EN के बराबर है। ठीक है ना बेटा, क्योंकि देखो dy ऑफ EN या तो √2 होता है या फिर आपका कितना था, 0 था। क्यों था, क्योंकि अगर दोनों सेम थे तो 0 आ रहा था, आपको पता है। और √2 कैसे आ रहा था वो मैंने आपको ऊपर दिखाया, और वो तब आता है जब y और EN बराबर नहीं होते। तो मुझे डिस्टेंस लेस देन 1 चाहिए। अगर मुझे लेस देन 1 चाहिए तो ये वाला केस तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 1.414 है, तो सिर्फ यही वाला केस बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये dy ऑफ EN क्या आ जाएगा, इसका मतलब 0। अगर 0 होता है तो मीट्रिक क्या बोलता है, y इज इक्वल टू EN। तो मेरा SEN1 किसके बराबर हो गया, सिंगलटन सेट EN के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये जो EN1 जो ओपन बॉल बनी, ठीक है, इसके पास अब कोई पॉइंट नहीं है y का अदर देन EN, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में सिंगलटन है। तो ये जो स्फीयर है एक्चुअल में ये खाली डी जनरेट बन गया, मतलब एक पॉइंट अकेला ऐसे EN की फॉर्म में है। तो इसके पास कोई और पॉइंट नहीं है y का अदर देन EN। तो इसका मतलब इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो y के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका डिराइव्ड सेट क्या हो गया, खाली हो गया, y डैश एम्प्टी हो गया। आपको पता है कोई सेट ऐसा हो जिसके पास कोई लिमिट पॉइंट ना हो तो हम उसको क्या मानते हैं कि वो क्लोज्ड है। तो मेरा कैपिटल Y जो है क्लोज्ड आ गया। तो मैंने क्लोज्ड भी शो कर दिया, बाउंडेड भी शो कर दिया, बट ये y जो है ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो ओपन कवर बना, तो ये किसका बन गया, सारे सिंगलटन सेट्स का ओपन कवर बना ना। आपने देखा था SEN1 क्या है, EN के बराबर है। तो ये जो कलेक्शन आप लेंगे EN की, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे आपके, क्योंकि SEN1 EN के बराबर है और S बीइंग एन ओपन बॉल इज ओपन, तो ये सारे सिंगलटन्स जो हो गए ये ओपन हो गए। तो यूनियन इनकी जो होगी वो ओपन कवर का काम करेगी, बट वो फाइनाइट सब कवर नहीं ले पाएगी। क्यों नहीं ले पाएगी, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट ही इसमें कवर हुए। अगर आप इसमें से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उठाओगे तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y भी बच जाएंगे जो उसके अंदर कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जब भी ये सिंगलटन से बेटा बनाते हैं ना हम कवर, तो सिंगलटन से कवर तो मिल जाता है बट फाइनाइट सब कवर नहीं मिल पा रहा हमारे को, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं लूंगी तो वो हर एक एलिमेंट से तो मैंने सिंगलटन बनाया और सिंगलटन्स का ही मैंने पूरा ओपन कवर बनाया। तो जो भी आप छोड़ोगे उसमें से सिंगलटन, वही वाला एलिमेंट छूट जाएगा। तो फाइनाइट सब कवर आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हमें पता चला कि ये क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है, बट कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करिए अलॉन्ग विद द काउंटर एग्जाम्पल फॉर द कन्वर्स। तो आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।